हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, जो इंग्लिश ग्रामर का हमारा प्रैक्टिस सेशन चला हुआ उसके अंदर हमारी क्लास नंबर 1 हो चुके, जो हमारी क्या है नाउन चैप्टर की थी। तो आज हमारी क्लास नंबर 2 होने वाली है, जो अपनी क्या है प्रोनाउन चैप्टर की होगी। इसके अंदर क्या है, हमने क्या है 30 क्वेश्चन लिए हैं, दोनों फॉर्म में लिए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म के अंदर भी और एरर के अंदर भी। ठीक है, तो आप लोग भी क्या है आंसर्स करने की क्या है ट्राई करना, वीडियो को पॉज करके अपना आंसर सोच लेना, फिर बाद में क्या है अपना मैच कर लेना। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में बताना आप लोगों के 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारा, डैश इज मेकिंग ए नॉइस इन द क्लास। क्या है, डैश इज मेकिंग ए नॉइस इन द क्लास। तो इसमें क्या आपको क्या है प्रोनाउन फिल करना है। हर आएगा, हर सेल्फ आएगा, इट्स आएगा या फिर सी आएगा। तो सोच लीजिए भाई क्या आएगा इसका आंसर। डैश इज मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास। तो इसमें क्या हम लेवल जैसे जैसे हमारे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे वैसे ही क्या है लेवल भी अप होता जाएगा धीरे धीरे। क्या है हमने यहाँ पे बेसिक से एडवांस लेवल तक की क्वेश्चन अरेंज की है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमें प्रोनाउन भरना है। तो सबसे पहले देखो सब्जेक्ट, सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, एक मिनट, क्या होता है सब्जेक्ट, उसके अंदर वर्ब और एक हमारा क्या होता है ऑब्जेक्ट होता है। सिंपल ये स्ट्रक्चर होता है हमारा। तो यहाँ पे क्या है हम ऑब्जेक्ट तो भर नहीं सकते, क्या भरना है हमें तो सब्जेक्ट ही भरना है। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो ये हमारी वर्ब दी हुई है और लास्ट में हमारा क्या है ऑब्जेक्ट। तो हमें क्या है सब्जेक्ट फिल करना है। तो यहाँ पे हर देखो, हर क्या है ये हमारा क्या है ऑब्जेक्टिव केस है। किसका है, शी का ऑब्जेक्टिव केस है। और जो हर सेल्फ है ये हमारा क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और इट्स क्या है, ये क्या है न्यूट्रल जेंडर होता है हमारा। ठीक है, और वैसे इसका मतलब इट्स का मतलब क्या होता है, इट इज भी होता है। इट्स का मतलब क्या होता है, इट इज। तो हम इट इज तो लिख नहीं सकते यहाँ पे क्योंकि इज पहले ही दे रखा है हमें। ठीक है, और सी, तो सी बचा हमारा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, सेकंड देखो, मोहन इज माई फ्रेंड डैश मदर इज ए टीचर। तो इसके अंदर हमें प्रोनाउन फिल करना है, कौन सा आएगा, हुज आएगा, हु आएगा, हुज आएगा या फिर होम आएगा। तो ये यहाँ पे ना ये हुज रिपीट हुआ है, तो इसको ना आप कट करके यहाँ पे विच लिख लो। ठीक है, ये टाइपिंग एरर है। अब बताओ, मोहन इज माई फ्रेंड डैश मदर इज ए टीचर। तो यहाँ पे आपको क्या है प्रोनाउन फिल करना है, कौन सा आएगा। तो सबसे पहले देखो ये क्या है लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। ये देखो पहले तो इसके अंदर तो यहाँ पे क्या है लिविंग की बात हो रही है ना। ठीक है, तो एक होता है हमारा हु और एक होता है हुज। क्या होता है, एक होता है हु और एक होता है हुज। तो हु का मतलब क्या होता है, हु का मतलब होता है जो। हु का मतलब क्या होता है, जो होता है। ठीक है, और जो हमारा हुज होता है उसका मतलब क्या होता है, हुज का मतलब होता है जिसका। क्या होता है, हुज का मतलब जिसका। तो देखो जो ये हुज होता है ना, हुज क्या है अपने बाद में क्या लेता है, एक नाउन लेता है। हुज अपने बाद में क्या लेता है, एक नाउन लेता है। और जो हमारा हु होता है, और जो हु लेता है अपने बाद में, हु क्या लेता है अपने बाद में, एक वर्ब लेता है। हु अपने बाद में एक वर्ब लेता है। तो मान लो हम यहाँ पे क्या है हु भरे या फिर हुज भरे, आएगा इन दोनों में से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है लिविंग की बात हो रही है। ठीक है, बट हमें तो ये देखना कि हु आएगा या फिर हुज आएगा। हु लिखेंगे तो हु क्या, हु के क्या है हमें एक वर्ब चाहिए, बट यहाँ तो हमें कोई वर्ब मिल ही नहीं रही। तो यहाँ पे क्या है, और जो हुज होता है हुज के बाद क्या है एक नाउन होना चाहिए। तो यहाँ पे मदर क्या है हमारे एक नाउन है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, हुज होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 इसको ट्राई करो। आई डैश वॉज प्रेजेंट एट द रिसेप्शन ऑफ द होटल। देमसेल्फ आएगा, हिमसेल्फ आएगा, माई सेल्फ आएगा या फिर हर सेल्फ आएगा। तो भाई वीडियो को पॉज करके आप भी आंसर का ट्राई करना, देखो क्या आएगा। आई डैश वॉज प्रेजेंट एट द रिसेप्शन ऑफ द होटल। तो इसके अंदर क्या आएगा, देखो यहाँ पे देखो देम सेल्फ किसका
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है? किसका है ये? हमारा दे का है। किसका है? दे का है। ही है वो ही किसका दिया गया है? हिमसेल्फ किसका दिया गया है? ही का। ठीक है। और माई सेल्फ है, माई सेल्फ किसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है? आई का है। और जो हर सेल्फ है ये किसका है? सी का है। तो हमें यहाँ पे जो प्रोनाउन दे रखा हम उसी का ही तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भरेंगे ना। ये तो है नहीं कि कुछ भी उठा के दे दें। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास सिंगुलर है तो क्या है, इसका क्या है, सिंगुलर आई है हमारा, तो आई का ही तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भरेंगे। तो यहाँ पे हमारा फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर क्या आ जाएगा? हमारा माई सेल्फ आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है। अगर ही दे रखा होगा तो हम ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फिल करते, दे होता तो देम सेल्फ फिल करते। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, डैश आर द स्टूडेंट्स हु वर absent yesterday। क्या है? डैश आर द स्टूडेंट्स हु वर absent yesterday। इट्स आएगा तो इट्स का मतलब यहाँ पे क्या है, इट इज भी हो सकता है। ठीक है। दीज आएगा, हिज आएगा या फिर माई आएगा। तो यहाँ पे देखो सिंपल हमें प्रोनाउन फिल करना है। यहाँ पे तो कोई ऑब्जेक्टिव केस नहीं, तो यहाँ पे क्या है, हमें सब्जेक्ट फिल करना है, यही समझो आप। डैश आर, अब यहाँ पे देख लो हेल्पिंग वर्ब क्या दे रखी, आर दे रखी। इट मीन्स यहाँ पे क्या है, प्लूरल आएगा। प्लूरल आएगा ना, तो इट्स तो आ नहीं सकता, यानी इट इज हुआ। इसका मतलब तो दीज, हिज भी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि पजेसिव होता है। माई, माई आ सकता, माई आर, तो ये भी नहीं होगा। तो जो करेक्ट आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा? दीज होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, एवरी वन मस्ट लव डैश कंट्री। क्या है? एवरी वन मस्ट लव डैश कंट्री। हिज आएगा, ओन आएगा, एवरी वन आएगा या फिर देयर आएगा। तो देखो एवरीवन हो गए, समवन हो गया, नो वन हो गया, नोबडी हो गया, समबडी हो गया। इनके बाद क्या है? इनके बाद हमेशा क्या है, हमारा क्या आएगा? हिज आएगा। ध्यान रख लेना। नो वन, एवरीवन, नोबडी, समबडी, समवन, इनके बाद हमेशा क्या है? हिज आएगा। ध्यान रख लेना। ठीक है। आंख बंद करके आप क्या है, हिज लगा देना। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए ही आएगा। 6 के अंदर देखो, नो वन वॉज बोदर्ड अबाउट हिज सैलरी। क्या है? नो वन वॉज बोदर्ड अबाउट हिज सैलरी। अब यहाँ पे देखो हर आएगा, हर्स आएगा, देयर आएगा या फिर नो इम्प्रूवमेंट आएगा। अगर कोई इम्प्रूवमेंट है इस सेंटेंस के अंदर तो वो कहाँ पे है? अगर नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट लगाओ। तो देखो भाई इसके अंदर क्या होगा, नो वन वाज बोदर अबाउट हिज सैलरी। तो अभी अभी बताया मैंने, देखो ऊपर वाला ही सेंटेंस देख लो, नो वन, समवन, नोबडी, समबडी। तो इनके बाद हमेशा क्या है? हीज आएगा। पजेसिव केस क्या आएगा हमारा? हीज आएगा। तो इसके अंदर हमारा क्या है, कोई भी एरर नहीं है। तो इसमें हमारा हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, आइदर गीता और सीता फॉरगॉट टू टेक देयर अम्ब्रेला। इसमें ऑप्शन देखो, हर है, हिज है, वंस आएगा या फिर नो इम्प्रूवमेंट आएगा। देखो इस सेंटेंस में अगर कोई इम्प्रूवमेंट है तो वो कहाँ पे होगा, अगर नहीं है तो फिर नो इम्प्रूवमेंट पे क्लिक करो। अब यहाँ पे देखो आइदर और क्या है हमारा, जब आइदर और आता है तो उसमें देखना है आपको जो हमारा सेकंड सब्जेक्ट है, क्या है, जो हमारा सेकंड सब्जेक्ट दिया होता है उसके बाद क्या है, हमें क्या है, एक वर्ब मिलेगी। वर्ब हमारी क्या है, हमारी फॉरगॉट हो गई। ठीक है। तो जो सब्जेक्ट के बाद वर्ब है तो उसका जो पजेसिव केस लगेगा वो भी तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगेगा। देखो आइदर गीता और सीता। ठीक है। तो मेन सेंटेंस तो हमारा यहाँ से है, सीता से, यहाँ से स्टार्ट है, तो उसको तो आप भूल ही जाओ आगे वाले को। ठीक है। जब आइदर वाले केस होता है तो उसमें देखो सीता फॉरगॉट टू टेक देयर अम्ब्रेला। अगर यहाँ पे हमारी जो वर्ब है
वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है, तो जो पजेसिव केस होगा वो भी तो हमारा क्या है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो हमारा क्या है, सब्जेक्ट जो पजेसिव केस है, यहाँ पे जो देयर दिया गया है, देयर क्या है, यही एरर है। यहाँ पे जो हमारा क्या लगेगा, जो पजेसिव केस लगेगा वो सीता के अकॉर्डिंग लगेगा, ये हमारा मेन सब्जेक्ट है, क्योंकि वर्ब भी इसी के अकॉर्डिंग आई है, तो हमारा जो पजेसिव केस बनेगा वो इसके अकॉर्डिंग लगेगा। तो ये क्या है, इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, हीज होगा या फिर हर होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो वो होगा वो क्या होगा, पजेसिव केस क्या बनेगा, हर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 8, द गिफ्ट्स आर फॉर यू एंड डैश। क्या है, द गिफ्ट्स आर फॉर यू एंड डैश। तो इसमें देखो आप क्या दे रखा है, ही दे रखा है, देयर दे रखा है, मी दे रखा है, या फिर नो इम्प्रूवमेंट। यहाँ पे ना आई आएगा, या फिर नो इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पे देखो इफ आई की आई देखो, द गिफ्ट्स आर फॉर यू एंड आई। तो यहाँ पे देखो क्या इस सेंटेंस में इम्प्रूवमेंट है या नहीं है। अगर नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट लगाओ, और अगर है तो वो कहाँ पे होगी। देखो आप, द गिफ्ट्स फॉर आर फॉर यू एंड आई। तो फोर देखो आप, फोर क्या है, फोर हमारी क्या है, एक प्रेपोजिशन है। क्या है, एक प्रेपोजिशन। और जब भी प्रेपोजिशन आती है, प्रेपोजिशन के क्या है, बाद में, प्रेपोजिशन के बाद में हमेशा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ध्यान रख लेना, लिख लेना चाहिए साइड में। प्रेपोजिशन के बाद में हमेशा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो यहाँ पे जो आई दे रखा है ना, ये हमारा क्या है, आई, आई हमारा क्या है, सब्जेक्टिव केस है। तो इसका ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होएगा वो क्या होगा, मी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर वॉज इन देयर प्लेस। क्या है, एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर वॉज इन देयर प्लेस। इस सेंटेंस के अंदर देखो कोई इम्प्रूवमेंट है या नहीं है। हर आएगा, योर आएगा, हीज आएगा, या फिर नो इम्प्रूवमेंट आएगा। देखो भाई, अब यहाँ पे देखो एवरी एवरी देखो, इस एवरी के बाद क्या है, अगर वर्ब है, वर्ब एवरी के बाद क्या है, वर्ब है। और जो वर्ब हमारी क्या है, एवरी के बाद जो वर्ब दे रखी वो हमारी जो अगर सिंगुलर है, तो हमारा जो, एक मिनट, इस एवरी के बाद क्या है, वर्ब है, वो हमारी सिंगुलर है। तो जो हमारा जो पजेसिव केस बनेगा वो भी तो इसकी के अकॉर्डिंग बनेगा ना। यानी क्या है, एवरी के बाद जो हमारी वर्ब है वो भी क्या है, सिंगुलर होगी। और जो पजेसिव केस है वो भी इसी, वर्ब सिंगुलर है तो पजेसिव केस भी उसी के अकॉर्डिंग लगेगा ना। तो यहाँ पे देखो हर आएगा, योर आएगा, हीज आएगा, या फिर नो इम्प्रूवमेंट आएगा। क्या है, वर्ब सिंगुलर है तो जो हमारा पजेसिव केस लगेगा वो भी तो सिंगुलर लगेगा ना। तो यहाँ पे देखो देयर क्या है, ये हमारा प्लूरल दे रखा है, तो यहाँ पे ये क्या लगेगा, हमारा सिंगुलर या लगेगा। तो यहाँ पे एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर वॉज इन देयर प्लेस। तो वर्ब हमारी क्या है, सिंगुलर दे रखी है, वर्ब तो हमारी क्या है, सिंगुलर है। तो जो हमारा नाउन लगेगा वो भी क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा ही जा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। 10th नंबर पे देखो, वॉज इट हिम हु गेव मनी टू बाय न्यू बुक्स, नो एरर। तो इस सेंटेंस में देखो अगर एरर है तो कहाँ पे है, नहीं है तो आप नो एरर को टिक करो। तो देखो वॉज इट हिम, क्या है, वॉज इट हिम हु गेव मनी टू बाय न्यू बुक्स, नो एरर। अब यहाँ पे देखो क्या है, इट को देखो आप, क्या है, इट क्या है, हमारा एक सब्जेक्टिव केस है। क्या है, इट हमारा क्या है, सब्जेक्टिव केस है। तो क्या है, जब हमारा सब्जेक्टिव के, सॉरी, इट क्या है,
हमारा सब्जेक्ट है, इट हमारा क्या दे रखा है, सब्जेक्ट दे रखा। तो इट के बाद हमेशा ध्यान रखना क्या है, इट के बाद क्या आएगा, हमेशा हमारा कौन सा केस आएगा। यहाँ पे देखो हिम क्या दे रखा है, ऑब्जेक्टिव केस है ना यहाँ पे हिम, तो इट के बाद हमेशा क्या है, हमारा सब्जेक्टिव केस आएगा। क्या आएगा, हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगा, ध्यान रख लेना। इट जहां भी कहीं भी दे रखा, इट के बाद हमेशा क्या है, सब्जेक्टिव केस आएगा। तो यहाँ पे हिम नहीं आएगा, यहाँ पे इसका सब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, ही बनेगा। ठीक है, तो एरर हमारा क्या है, फर्स्ट पार्ट के अंदर था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11, ही एंड डैश आर गुड फ्रेंड्स। क्या है, ही एंड डैश आर गुड फ्रेंड्स। तो देखो एक रूल होता है प्रोनाउन के अंदर 2-3-1 का। क्या होता है, 2-3-1 का। तो इसके अंदर क्या होता है, यानी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। क्या है, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही सी इट और फर्स्ट पर्सन आई वी। ठीक है, ये रूल होता है। अगर हमारा जो सेंटेंस है वो क्या है, पॉजिटिव वे में है या फिर बोल सकते हैं गुड मैनर में है, उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है, तो हमारा ये वाला रूल फॉलो होगा। इसको ध्यान रख लेना 2-3-1 का। तो यहाँ पे देखो टू हमें दे ही नहीं रखा, ही दे रखा, तो ही हमारा क्या है, थर्ड है ना, थर्ड पर्सन हो गया ना, ही शी। तो थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन तो दे रखा, फिर उसके बाद क्या क्या लगाना, हमें तो फर्स्ट पर्सन लगाना है। तो इसमें देख लो फर्स्ट पर्सन कहाँ पे दिए गए, यू क्या है, यू हमारा सेकंड पर्सन है, सी हमारा थर्ड पर्सन है, आई जो है वो हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन। तो यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। ठीक है, और ये जो ईट है ये भी हमारा क्या है, थर्ड पर्सन में आता है, ये न्यूट्रल जेंडर के अंदर भी आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे देखो यू डैश एंड आई पार्टनर्स। क्या है, यू डैश एंड आई पार्टनर्स। तो इसमें भी कोई नेगेटिविटी नहीं है, यानी पॉजिटिव वे में है, यानी ये भी क्या है, बैड मैनर्स का। तो इसके अंदर भी हमारा 2-3-1 वाला रूल फॉलो होगा। तो आई वी इट कर लो इसको भाई, ये टाइपिंग एरर है, आई वी इट ही। तो हमारा क्या है, कोई नेगेटिव नहीं है, यानी पॉजिटिव वे में है। तो इसके अंदर भी हमारा 2-3-1 वाला रूल फॉलो होगा। तो यहाँ पे क्या, टू दे रखा है, हमें दे रखा है ना, तो यू हमारा सेकंड पर्सन है, तो हमें तो थर्ड पर्सन ढूंढना है। थर्ड पर्सन यहाँ पे कहाँ पे दिया गया है हमारा, तो थर्ड पर्सन हमारा क्या है, ही। क्या है, ही हमारा क्या है, थर्ड पर्सन है, तो ही आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 2-3-1 हमें ये दे रखा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी आएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13, वी एंड डैश कैन नॉट लिव टूगेदर। ऑप्शन नंबर ए में यू दे रखा है, बी में इट दे रखा है, सी में ही दे रखा है एंड डी में सी दे रखा है। अब देखो यहाँ पे देखो कैन नॉट। क्या है, कैन नॉट, इट मीन्स नेगेटिव बात है। नेगेटिव है ना, वो दोनों क्या थी, पॉजिटिव थी। पॉजिटिव में रूल हमारा क्या फॉलो होता है, 2-3-1 का। क्या था, 2-3-1 का। बट यहाँ पे क्या है, नेगेटिव बात हो गई, तो नेगेटिव में कौन सा रूल फॉलो करेंगे, 1-2-3 का। कौन सा रूल फॉलो करेंगे हम, 1-2-3 का, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वी एंड डैश कैन नॉट लिव टूगेदर। वी क्या है, हमारा फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, फिर थर्ड पर्सन है। तो आई वी ये हमारे कौन से होते हैं, फर्स्ट पर्सन होते हैं ना। तो हमें क्या चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो सेकंड पर्सन देख लो कहाँ पे, तो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर ही है, तो ये ही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 को देखो, वी यू एंड डैश कैन परचेज डेट कॉम्प्लेक्स। दे आएगा, शी आएगा, आई आएगा या फिर इट आएगा। अब यहाँ पे देखो इसके अंदर क्या हो रखा है, वी यू एंड डैश कैन परचेज डेट कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे देखो वी यू एंड डैश। अब वी देखो हमारा क्या है तो फर्स्ट पर्सन ही, बट यहाँ पे क्या है, प्लूरल है। क्या है हमारा, प्लूरल है। तो प्लूरल है, तो यहाँ पे भी क्या है, प्लूरल ही आएगा ना, क्योंकि हम क्या है,
प्रोनाउन जो फिल करेंगे वो क्या है फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग करेंगे। तो यहाँ पे प्लूरल है तो यहाँ पे भी क्या है हमें प्लूरल ही फिल करना पड़ेगा। तो इसमें प्लूरल देख लो कहाँ पे, सी भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है और ये भी हमारा सिंगुलर में न्यूट्रल जेंडर के लिए यूज करते। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। वी यू एंड दे कैन परचेज दैट कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, 2 3 1 का हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी नेगेटिविटी की बात नहीं है। इट मीन्स ये भी हमारा क्या है पॉजिटिव है, यानी 2 3। नहीं भाई ये वाला रूल फॉलो नहीं होगा इसके अंदर। आप सिंपल ध्यान रख लेना, देखो वी क्या है हमारा प्लूरल है तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्या हमारा यहाँ पे भी क्या है प्लूरल ही आएगा, ध्यान रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो 15, यू एंड आई हैव डन डैश जॉब। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है योर, बी में दिया गया है मी, सी में है हिज और डी में है आवर। अब यहाँ पे देखो यू एंड आई मतलब ये क्या है अलग अलग प्रोनाउन दिए गए हैं अलग अलग पर्सन के लिए। क्या है अलग अलग प्रोनाउन यूज किए गए हैं अलग अलग पर्सन के लिए। तो इसमें हम कैसे करेंगे, तो इसमें हमारा जो प्रोनाउन यूज होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, जो हमारा क्या है फर्स्ट प्रोनाउन होगा। क्या है हमारा फर्स्ट प्रोनाउन होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा यूज होगा। वो कैसे होगा उसके लिए एक रूल है वो आपको याद करना पड़ेगा। जैसे क्या दे रखा है, जब हमारा क्या है थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन दे रखा हो, क्या है थर्ड पर्सन दे रखा हो फर्स्ट पर्सन दे रखा हो, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा प्रोनाउन लगेगा वो क्या है फर्स्ट पर्सन का क्या लगेगा प्लूरल लगेगा। क्या लगेगा फर्स्ट पर्सन का प्लूरल लगेगा, ठीक है। जब सेकंड पर्सन दे रखा हो और थर्ड पर्सन दे रखा हो, ठीक है, तब हमारा जो रूल लगेगा वो क्या है सेकंड पर्सन का क्या लगेगा प्लूरल लगेगा, ठीक है। और जब हमारा क्या है सेकंड पर्सन हो और फर्स्ट पर्सन हो तब कौन सा रूल लगेगा, तब हमारा क्या है फर्स्ट पर्सन का प्लूरल लगेगा। तो ये क्या है ध्यान रख लेना, कुछ रूल्स है प्रोनाउन के अंदर। तो यहाँ पे देख लो आप यू एंड आई, यू हमारा क्या है सेकंड पर्सन है और ये आई हमारा कौन सा पर्सन है फर्स्ट पर्सन है। तो ये देखो सेकंड और फर्स्ट के लिए क्या लग रहा है फर्स्ट पर्सन का प्लूरल लग रहा है। तो फर्स्ट पर्सन का जो प्लूरल है वो देख लो आप कहाँ पे है, आवर। मी है ये तो नहीं है, ये तो सिंगुलर है। आवर हमारा क्या है प्लूरल है। तो यही हमारा क्या है करेक्ट आंसर होगा। तो ये भाई इनको नोट कर लेना, ये बहुत हेल्प करेंगे आपको एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 क्या है इसके अंदर, यू एंड ही हैव कंप्लीटेड डैश जॉब। यू एंड ही हैव कंप्लीटेड डैश जॉब। अब ये सेम उसी पैटर्न पे है जैसे ऊपर वाला था। तो यहाँ पे देख लो कौन कौन से प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है। क्या है सेकंड और थर्ड, तो सेकंड और थर्ड में कौन सा रूल लगेगा, सेकंड पर्सन का प्लूरल क्या लगेगा, सेकंड पर्सन का क्या लगेगा प्लूरल लगेगा। तो सेकंड पर्सन यू है तो यू का प्लूरल देख लो आप कहाँ पे योर हो जाएगा, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो भाई, आप भी ट्राई करो आंसर्स देने की, सोचो 1 मिनट, दिमाग पे थोड़ा सा स्ट्रेस डालो ताकि ये चले। करे भाई, द क्रू रिवोल्टेड एंड मर्डर डैश कैप्टन। आवर होगा, देयर होगा, इट्स होगा या फिर हिज होगा। तो देखो जो हमारे कलेक्टिव नाउन होते जैसे क्रू हो गया, फ्लीट हो गया, जूरी हो गया, कमेटी हो गया, ये हमारे क्या है कलेक्टिव नाउन होते, ये हम क्या है उसके अंदर नाउन वाले चैप्टर के अंदर पढ़ भी चुके। तो ये जितने भी हमारे जो कलेक्टिव नाउन होते हैं ये जब क्या है सिंगुलर एक यूनिट की तरह काम करते हैं, तब इसके अंदर जो हमारा प्रोनाउन होगा ना, प्रोनाउन जो हम यूज करेंगे तब इसके अंदर जो प्रोनाउन होगा वो भी सिंगुलर ही यूज करेंगे और न्यूट्रल जेंडर के अंदर। ध्यान रखने ना जब क्या है हमारा कलेक्टिव नाउन हो, क्या हो जब हमारा कलेक्टिव नाउन हो ना और ये एक यूनिट की तरह काम करे, तो उसके लिए जो हमारा प्रोनाउन होगा ना वो भी क्या है सिंगुलर।
जो हमारा क्या है प्रोनाउन होगा वो भी सिंगुलर होगा और न्यूट्रल जेंडर के अंदर। ठीक है, तो इसमें अपना प्रोनाउन देख लो, सिंगुलर भी होना चाहिए और न्यूट्रल जेंडर के अंदर होना चाहिए। तो इसके अंदर हमारा एक ही होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इट्स। ठीक है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। देख, जब भी हमारे कलेक्टिव नाउन की बात आती है, इसमें भी डिवाइड वाला और होता है, उसको भी बताऊंगी आगे, वो क्वेश्चन भी मैंने लिया है। जब कलेक्टिव नाउन की बात आती है तो उसमें जब हम प्रोनाउन यूज करते हैं वो न्यूट्रल जेंडर का यूज करते हैं, वो हमारा इट्स है, वो सिंगुलर वे में। ठीक है, ध्यान रख लेना। क्वेश्चन नंबर 18 सेम उसी पैटर्न पे है। फ्लीट, ये भी क्या है, कलेक्टिव नाउन होता है, बेड़ा जिसको बोलते हैं। द फ्लीट विल रीच डैश डेस्टिनेशन इन ए मंथ। आवर आएगा, देयर आएगा, इट्स आएगा, योर आएगा। फ्लीट ये भी एक कलेक्टिव नाउन है और एक यूनिट की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ पे भी हम सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करेंगे और एक न्यूट्रल जेंडर के रूप में। तो यहाँ पे भी सिंगुलर प्रोनाउन होना चाहिए और न्यूट्रल जेंडर हो, तो वो हमारा क्या है, इट्स होगा। ठीक है, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे क्या है, देखो है तो ये भी कलेक्टिव नाउन, जूरी। देखो, द जूरी वर डिवाइडेड इन डैश ओपिनियंस। ठीक है, इट्स आएगा, आवर आएगा, योर आएगा या फिर देयर आएगा। देखो, जूरी है तो ये भी अपना कलेक्टिव नाउन, क्या है, ये भी कलेक्टिव नाउन है, बट ध्यान से देखो, डिवाइडेड यानी डिवाइड हो गए ये अपने अपने ओपिनियन में, यानी अब ये एक यूनिट की तरह काम नहीं कर रहे, डिवाइड हो गए, मतलब आधे बंदे इस तरफ है, आधे बंदे इस तरफ है। अब ये यूनिट की तरह काम नहीं कर रहे, तो हमारा जो नाउन प्रोनाउन यूज होगा ना वो भी प्लूरल यूज होगा। ध्यान रख लेना, जब ये यूनिट की तरह ही काम करते हैं ना कलेक्टिव नाउन, तब तो हमारा प्रोनाउन सिंगुलर यूज होगा। ठीक है, और जब ये डिवाइड आ जाते, डिवाइड या फिर सेपरेट वर्ड आपको लिखा मिले कलेक्टिव नाउन के साथ में और प्रोनाउन फिल करना हो, तब वहां पे हमारा प्रोनाउन भी क्या है, प्लूरल आएगा। अब आप प्लूरल देख लो यहाँ पे, इट्स, आवर, योर, देयर। जूरी, इसके अंदर वैसे तो बहुत सारे बंदे हो रहे, तो यहाँ पे क्या है, हम देयर का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे डिवाइडेड वर्ड या नहीं आता तो अब इसके अंदर भी हम इट्स का यूज करते। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20 को देखो, द गवर्नमेंट डिसाइड टू रिवाइज डेट प्लान्स आउटलेज। आवर आएगा, देयर आएगा, इट्स आएगा या फिर हीज आएगा। तो जो गवर्नमेंट होती है डिसाइड, ये क्या है, एक प्लूरल है। क्या है, गवर्नमेंट क्या है, प्लूरल भी में भी यूज होती है, सिंगुलर में भी यूज होती है, बट यहाँ पे क्या है, प्लूरल में है, तो इसका जो प्रोनाउंस यूज करेंगे वो भी क्या है, प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट जो है एक बंदों की नहीं होती, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं उसके अंदर, तो यहाँ पे जो हमारा प्रोनाउन आएगा वो क्या आएगा, देयर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 21, राम एंड सोहन वेंट टू डैश स्कूल। योर आएगा, इट्स आएगा, देयर आएगा या फिर आवर आएगा। देखो भाई, क्या है इसके अंदर, राम एंड सोहन वेंट टू डैश स्कूल। योर आएगा, इट्स आएगा, देयर आएगा या फिर आवर आएगा। बिल्कुल सिंपल सा है, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया। अगर आपको आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, वरना कल की क्लास में मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये क्वेश्चन आपके लिए 21 वाला। ठीक है, 22 देखो भाई, इसके अंदर देखो, लेट हिम एंड मी गो, नो एरर। ये एरर वाले हैं, इसमें देखना आपको कहाँ पे एरर है। अगर एरर है तो कौन से पार्ट में, अगर नहीं है तो नो एरर को टिक करो। ठीक है, चलो करो ट्राई भाई। लेट हिम, देखो, जब भी लेट वाले सेंटेंस आते हैं, यानी क्या है, लेट की बात है। लेट में क्या होता है, जब क्या है, लेट की बात होती है, लेट के बाद ध्यान रखना, लेट हिम एंड मी गो, नो एरर। तो इसमें क्या है, लेट के बाद क्या है, हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस आता है, हमेशा ध्यान रखना। लेट के बाद हमेशा क्या आएगा, हमारा ऑब्जेक्टिव केस आएगा।
ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए, ये ध्यान रख लेना। तो लेट हिम, तो लेट के बाद हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, एंड मी यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव केस है, गो। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है, और आप देख के बताना भाई, ठीक है। लेट हिम एंड मी, तो लेट के बाद यहाँ पे भी हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, नो एरर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, इसके अंदर देखो, ही डैश डिपेंड्स ऑन आई नो एरर। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने ऊपर भी पढ़ा चुकी हूँ, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो ओन देखो, ओन क्या है, ओन हमारी एक प्रेपोजिशन है, क्या है, ओन हमारी एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद में क्या आता है, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। यहाँ पे आई हमारा सब्जेक्टिव केस यूज हुआ था, तो यहाँ पे ओ हम, यहाँ पे हम क्या है अपना ऑब्जेक्टिव केस मी लगाएंगे, तो एरर हुआ हमारा पार्ट नंबर 3 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखो 24, ही एंजॉयड वन सेल्फ एट द पार्टी, नो एरर। देखो भाई इसके अंदर कहाँ पे एरर है, देख लिया। देखो वर्ड क्या दे रखा है, एंजॉय। जैसे कुछ वर्ड होते हैं, एंजॉय हो गया, एक्वीट हो गया, इंट्रोड्यूस हो गया, प्रेजेंट हो गया। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ना, इनके बाद क्या है, या तो क्या है ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, इनके बाद में क्या है, या तो होगा हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, और या फिर क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्या होगा, या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दे रखा है हमें, देखो ये दे रखा। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो दे रखा है, बट ये देखो कि ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है या नहीं है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं है ये हमारा। क्यों, सब्जेक्ट हमारा ही है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, हमारा हिमसेल्फ आना चाहिए था। तो जो हमारा एरर है वो क्या है, पार्ट नंबर 2 के अंदर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखो 25 वाला, The principal ordered the peon to let the boys and I go in. No error. तो इसमें देखो कहाँ पे एरर है, The principal ordered the peon to the let boys and I go in. ये है लेट वाला, मैंने पहले भी बताया था, लेट के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो यहाँ पे आई क्या है, एक सब्जेक्टिव केस लगा रखा, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, मी आना चाहिए। तो हमारा जो एरर हुआ वो कहाँ पे है, पार्ट नंबर 3 के अंदर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखो 26, इसमें क्या है, द बेगर whom we had suspected to be guilty turned out to be innocent, no error। अब यहाँ पे देखो आप, कहाँ पे एरर है इसमें, 26 पे देखो भाई, द बेगर whom we had suspected। अब ये क्या है, बेगर सब्जेक्ट है अपना, क्या है अपना सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब, देखो वर्ब दे रखी है, नहीं दे रखी है यहाँ पे, तो इसकी वर्ब कहाँ मिलेगी, यानी अगर सब्जेक्ट के साथ वर्ब नहीं है, तो जब आप लास्ट से क्या है सेंटेंस को पढ़ेंगे, तो जो पहले वर्ब आएगी वो क्या है, इस सब्जेक्ट की वर्ब होगी, ध्यान रख लेना। अगर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब नहीं दे रखी है सब्जेक्ट, तो सेंटेंस को आप पीछे से पढ़ोगे, तो जो पहली वर्ब आएगी, तो पहली वर्ब आई हमारी टर्न आउट। अब कई बच्चे बोलेंगे टू बी इनोसेंट भी तो है, नहीं, ये हमारी वर्ब नहीं है, ये हमारी क्या है, इनफाइनाइट वर्ब है, टू इन्फिनेटिव जिसको बोलते हैं, ये वो है। तो टर्न आउट हमारी क्या है, मेन वर्ब हो गई, तो द बैगर टर्न आउट, तो इसका तो खेल यहाँ से खत्म हो गई, यानी सब्जेक्ट को अपनी वर्ब मिल गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हुम, हुम हुम के बाद क्या आया, सब्जेक्ट आया, ठीक है। अब इस सब्जेक्ट को अपनी वर्ब चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हैड प्लस में V3, क्या है, हैड प्लस में V3, यानी इसको भी अपनी वर्ब मिल गई, मिल गई कि नहीं मिल गई, इसको भी अपनी वर्ब मिल गई। और ये टू बी गिल्टी, ये हमारा क्या है, टू इन्फिनेटिव, या फिर जिसको बोलते हैं ना इनफाइनाइट वर्ब है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है, ये करेक्ट सेंटेंस है, इसके अंदर हो जाएगा हमारा नो एरर।
ठीक है। नेक्स्ट देखो 27, यू से इट्स योर प्रॉब्लम्स बट आई से इट्स माई ऑल्सो, नो एरर। अब इसके अंदर देखो भाई कहाँ पे एरर दे रखा है। देखो यू से इट्स योर प्रॉब्लम, तो योर क्या है हमारा, एक क्या है पजेसिव एडजेक्टिव है, क्या है एक पजेसिव एडजेक्टिव, है ना। ये हमारा क्या है पजेसिव एडजेक्टिव। तो इसके बाद क्या है एक नाउन दे रखा है। तो यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे क्या है माई क्या है सब्जेक्टिव केस लगा रखा है, तो यहाँ पे क्या आएगा माई नहीं आएगा, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा माइन आ जाएगा। तो हमारा जो एरर है वो पार्ट नंबर 4 के अंदर है। ठीक है। नेक्स्ट देखो 28 पे, सी वॉज मोर गैरुलस देन आइदर ऑफ हर थ्री सिस्टर्स, नो एरर। गैरुलस होता है टोकेटिव, क्या होता है टोकेटिव, यानी क्या है जो बहुत ज्यादा बोलता हो, बातूनी जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो आइदर ऑफ थ्री सिस्टर्स, आइदर आइदर कहाँ पे लगाते हैं जब दो बंदों की बात होती है। आइदर का यूज कब करते हैं दो बंदों के लिए। बट यहाँ पे क्या है थ्री सिस्टर्स की बात हो रखी है, यानी दो से ज्यादा है, मोर देन टू है, तब हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे आइदर का यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे एनी का। जब दो से ज्यादा की बात होती है तब वहां पे हम एनी ऑफ का या फिर एनी का यूज करते हैं, आइदर ऑफ हमारा यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है। तो जो हमारा एरर है वो कौन से पार्ट के अंदर है, पार्ट नंबर 3 के अंदर है। 29 पे देखो, द कंपनी इज इन डेट, बी साइलेंट होता है, डेट बोला जाता है कर्ज जिसको बोलते हैं, एंड हैज बीन अनेबल टू पे देयर एम्प्लॉय सैलरीज, नो एरर। इसमें देखो द कंपनी इज इन डेट हैज बीन अनेबल टू पे देयर एम्प्लॉय सैलरीज। कंपनी क्या है, कंपनी ग्रुप होता है ना बंदों का, एम्प्लॉय का, स्टाफ क्या है एक ग्रुप होता है। तो जब एक ग्रुप क्या है एक यूनिट के रूप में काम करता है, तो वहां पे क्या है यूनिट की बात होती है, तो वहां पे जो हमारा प्रोनाउन होता है वो भी क्या है सिंगुलर यूज होता है। तो यहाँ पे देखो देयर, देयर नहीं आएगा, यहाँ पे सिंगुलर आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा इट्स आ जाएगा, न्यूटर जेंडर। ठीक है। क्यों, क्योंकि ये भी एक कलेक्टिव नाउन की तरह काम कर रही है ना। नेक्स्ट देखो, ऑल द ड्रेसेस लुक्ड गुड सो आई बॉट ऑल ऑफ इट, नो एरर। देखो ऑल द ड्रेसेस लुक्ड गुड सो आई बोट ऑफ ऑल इट, नो एरर। तो इसके अंदर देखो एरर है या नहीं है, अगर है तो कहाँ पे है, नहीं है तो वो भी नो एरर टिक करो। तो ऑल द ड्रेसेस की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है इट, इट नहीं आएगा, यहाँ पे हमारा क्या है ऑल द ड्रेसेस के अकॉर्डिंग हमारा प्रोनाउन यहाँ पे क्या यूज होगा देम यूज होगा, यानी इसका क्या है ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। ठीक है। तो गाइज हमारे क्या है हमने 30 क्वेश्चन कर लिए हैं, इसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स और एरर दोनों के फॉर्म में थे। और आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा और आपके इस 30 में से कितने स्कोर किए आप लोगों ने, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। कल अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा फिर अपना एडजेक्टिव का। ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय एंड टेक केयर।